अभी तक संजय जी ये कहा जा सकता है साफ कि एक तरफा ये चुनाव नहीं दिख रहा है इस बार जैसा पिछली बार था? बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा नहीं है। पूरे कैंपेन के दौरान देखें जिस तरह का कैंपेन दोनों पार्टियों ने या दोनों गठबंधनों ने संभाला हुआ है, तो एक तरफा चुनाव तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अलावा भी दो पार्टियां और चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी भी चुनावी मैदान में और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि कंटेस्ट चौकोना है, लेकिन एक्चुअली चार पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन रियल कंटेस्ट बिल्कुल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और रियल कंटेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस बात पे जोर दे रहा हूं कि एक तरफा चुनाव नहीं है, दोनों पार्टियां दमखम लगा रही हैं और ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन चुनाव एक तरफा नहीं है। कौन भारी पड़ता है ये पता चलेगा। दो लाइन में एक जल्दी से कमेंट, क्योंकि अर्पिता हमारे साथ जुड़ गई है करहल से, वो आगे की खबरें बताएंगी जल्दी से। अंजना, बिल्कुल साफ बात है कि ये इलेक्शन बाइपोलर हो गया। मैं बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि अखिलेश और योगी के बीच में चुनाव हो रहा है और योगी कितना इसको लड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ या लोकल एमएलए के खिलाफ है, लेकिन योगी के खिलाफ मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थोड़ा सा उसको ले जा सकती है, उसको राहत दे सकती है। इसीलिए तो इतने सारे उन्होंने टिकट उम्मीदवारों को बदल दिया। नहीं, उम्मीदवार वैसे ज्यादा बदले जाने थे, लेकिन जब वो भगदड़ मची और जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, तमाम कुछ लोग विधायक छोड़ के गए, तो बहुत सारे टिकट जो बदले जाने थे नहीं बदले। तो उसका भी एक ये है कि दोधारी तलवार होती है जब बदलते हैं टिकट। जो सिटिंग विधायक होता है वो भी डिस्टर्ब करता है इलेक्शन, और नहीं बदलते हैं तो उसके एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। अब लेकिन जैसा कि विजय जी कह रहे हैं, मुझे लगता है एक पक्ष और भाजपा के पक्ष में जाता है, वो है लाभार्थी योजना वाला पक्ष। दो बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, ये अखिलेश यादव का मुद्दा है, और लाभार्थी योजना और कानून व्यवस्था, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। अब इन दोनों में कौन सा मुद्दा किसको काट के किस पे भारी पड़ेगा, जनता किसको स्वीकार करेगी और किसके हिसाब से वोट देगी, ये तो 10 मार्च को हम लोग पता कर पाएंगे। करहल चलते हैं सीधे, अर्पिता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अर्पिता, लगातार आप कवरेज कर रही हैं, बताइए, दिखाइए वहां की तस्वीर किस तरफ जाता हुआ 59 सीटों का आज का मतदान उत्तर प्रदेश में। अर्पिता, बिल्कुल शुक्रिया अंजना। तो कुल मिलाकर देखिए यहां पर भारी तादाद में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और आज अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उनके परिवार के और लोग लगातार वोट कर रहे हैं। इस वक्त मैं बता दूं अंजना, मैं यहां पर सिफई में मौजूद हूं और सिफई में उस धरती पर मौजूद हूं जिसे यहां के जो मतदाता हैं वो एक मंदिर के तौर पर देखते हैं। ये वही पैतृक आवास है जहां पर मुलायम सिंह यादव, उनका परिवार, इस वक्त तो अब तेज प्रताप रहते हैं यहां पर, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थे। उन्होंने खास बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी आगे की रणनीति है। हालांकि करहल इसके बाद वो निकले हैं, ये भी जानकारी है, वहां जाकर भी वो देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो फाइट, जो लड़ाई है वो बहुत खास होने वाली है। यहां जो ये सिफई है जसवंत नगर सीट के अंदर ही आता है, जहां पर शिवपाल यादव इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और यहां यादवों का एक कब्जा एक तौर पर माना जाता है। करीब 1,40,000 के करीब यहां पर यादव वोटर हैं। वहीं विवेक शाक्य को बीजेपी ने उतारा है यहां से, और शाक्य की अगर यहां तादाद देखें तो 45,000 के करीब यहां पर शाक्य हैं। लेकिन दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे अखिलेश की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दम भर रहे हैं कि जीत तो उनकी ही होने वाली है। किस तरीके के बयान आ रहे हैं, जल्दी से पहले आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहां होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी, 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज किया, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो?
तो यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सफाई का वही पैतृक आवास है। जल्दी से आपको यहाँ पर दिखा दें, अनुसूचित जाते हैं यहाँ पर 77,000 के करीब है, वहीं ब्राह्मण वोटर जो है वो 18,000 के करीब है। शिवपाल सिंह यादव 1996 से लेकर 2017 तक यहाँ इसी जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 1980 से कहें तो ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के परिवार को ही गई है। मतदाता सुबह से यहाँ पर निकल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा इलाका जहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो सुबह सुबह ही ज्यादातर वोट कर देते हैं क्योंकि गांव से बेचारे जुड़े हुए। और कुल मिलाकर अगर आप उनसे बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि बिजली का मुद्दा यहाँ पर प्रमुख है। वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है सड़कों की वो बहुत खास यहाँ पर की गई, और ये भी इसका क्रेडिट वो समाजवादी पार्टी को देते हैं कि यहाँ पर गांव गांव आप देखेंगे आपको सड़कें नजर आएंगी। यहाँ पर बिजली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर भी लोग आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाते हैं, और साथ ही साथ किसानी भी एक मुद्दा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं खेतों तक पानी उनका सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। तो ये बेसिक मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं जहां मौजूद थी उस केंद्र में जहां पर आज हाई प्रोफाइल लोग पहुंचते हैं, उसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये सारे सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे। और हर शख्स जो पहुंचा, शिवपाल यादव से तो हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। तो दम हर पार्टी, हर चेहरा, हर नेता भरता हुआ, लेकिन किसके वादों में, किसकी बातों में कितना विश्वास होगा ये तो 10 मार्च को तय हो पाएगा। जब रिजल्ट आएंगे तब साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन लड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा करल की यहाँ पर तेज नजर आ रही है क्योंकि वहां पर है अखिलेश यादव और उनके सामने एसपी सिंह बघेल। वहां किस तरीके की स्थितियां बनती है देखना होगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ही वहां तय हुआ कि अखिलेश करहल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने भी अपना कार्ड खेला, एसपी सिंह बघेल को लेकर आए हैं। अब जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बघेल काफी खेल वहां बिगाड़ सकते हैं, यानी जो मार्जिन था वोट का वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन अब क्या वाकई यथास्थिति उस वक्त रहती है ये तो चुनावों के वक्त पता चलेगा।